माया की प्रवेशता से सदा ही सावधान रहने की, श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर परमात्मा पिता का सपूत बच्चा बनने की, बुरी आदतों से खुद को मुक्त करने की, तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में सफल करने की, ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। बहुत कुछ बहुत सहज मिल जाता है परमात्मा से, इसलिए प्राप्तियों का, खजानों का, भाग्य का, खुशनसीबी का एहसास निरंतर नहीं रहता। तो परमात्मा स्वयं एहसास दिलाते हैं कि संगम युग में हम सब बच्चे सबसे अधिक खुशनसीब हैं, क्योंकि स्वयं परमात्मा ने हम आत्माओं को पसंद किया है। हम सब तो जानते ही नहीं थे, उन्होंने ढूंढ लिया, हम तक अपना संदेश पहुंचाया, या हम सबको खुद ही उस स्थान पर पहुंचाया जहां ईश्वरीय पढ़ाई चल रही है। और संगम युग के इस अंतिम समय में तो साइंस के साधनों के द्वारा परमात्मा ने सभी को पसंद किया है, खुले आम सभी तक संदेश पहुंचा रहे हैं। और जो ध्यान दे रहे हैं ज्ञान प्रति, उनका नाम परमात्मा की डिक्शनरी में दर्ज हो गया है। उनकी डिक्शनरी में भी हु इज हु की लिस्ट है। सर्वशक्तिमान परमात्मा मिले हैं, बेहद का राज्य भाग्य मिला है, अभी स्व पर राज्य, भविष्य में 2500 वर्षों का स्वर्ग का राज्य भाग्य मिलेगा। बेहद का खजाना मिला, अर्थात ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, समय, श्वास, संकल्प इत्यादि सब कुछ जो हमारे पास है, उसे परमात्मा को समर्पण करते हैं तो वो खजाना बन जाता है, जिसे श्रीमत प्रमाण सफल कर जितना धनवान बनना चाहे उतना हम बन सकते हैं। जितना प्रभु प्राप्तियों का रूहानी नशा सदा रहेगा, उतना इंद्रियों के परे का सुख, अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। इस जैसा सुख और कोई नहीं होता है। सिर्फ परमात्मा मिले, ज्ञान मिला, अन्य खजाने मिले, सिर्फ जानने से खुशी नहीं होती, बल्कि इसका प्रयोग करने से अनुभव होता है। अनुभव करते हैं, कराते हैं तो बेहद का रूहानी नशा रहता है, तब खुशनसीब आत्मा कहलाएंगे। सदा हर कर्म में खजानों को प्रयोग कर, रूहानी नशा अनुभव कर और कराकर खुश नसीब बनने का वरदान प्राप्त करने की समझ दे रहे हैं परमात्मा। संगम युग ही समय है इसे अनुभव करने का। समय प्रमाण साधन जो निकले हैं वो वास्तव में सेवा को तेज गति से बढ़ाने के लिए मिले हैं। इसलिए परमात्मा खास ध्यान खिंचवा रहे हैं कि साधनों का गुलाम नहीं बनना है, आराम पसंद नहीं बनना है, इन पर निर्भर नहीं करना है, क्योंकि ये मिले ही सेवा के लिए है। सेवा संपन्न होते ही ये साधन कार्य करना बिल्कुल बंद कर देंगे, क्योंकि विनाशी वायुमंडल बन जाएगा, सृष्टि परिवर्तन होना है। अभी से साधनों को आधार बनाकर आराम पसंद नहीं बनेंगे, तो जब ये कार्य नहीं करेंगे तो अवस्था ऊपर नीचे नहीं होगी, हलचल में नहीं आएंगे, स्थिर रहेंगे और औरों को भी स्थिर करने में मददगार बनेंगे। एक सत्य परमात्मा में बुद्धि को एकाग्र करना है, इसलिए परमात्मा स्वयं ही बाप, टीचर, सद्गुरु बनते हैं, ताकि याद करना सहज हो जाए। तीनों ही रूप में हमें उन्हें याद करना है। कलयुग में विकारों का राज्य है। विकार छोटे बड़े वृद्ध सभी शरीरों में विराजमान आत्माओं पर हावी है, इसलिए रावण रूपी विकार सदा जवान रहता है। किसी में भी कभी भी विकार का जोश आ सकता है। मरते दम तक दे अभिमान और विकार की आश बनी रहती है। विकार मनुष्य आत्माओं के दुश्मन हैं, उन्हें कीर्ति कला में ले जाते हैं, जिनमें से काम विकार को तो परमात्मा महाशत्रु कहते हैं और सावधान करते हैं, लेकिन मनुष्य आत्माएं इस विकार को परम मित्र समझते हैं। परंतु परमात्मा अनुसार ये विकार गुनाह है, इससे एक दो को तंग करते हैं, आत्मघात करते हैं। रावण बलवान है, सहज ही उसने सभी को जंजीरों में बांध रखा है। जब रावण की समझ मिलती है और जब हम सब उससे छूटना चाहते हैं और समझते हैं कि रावण बलवान है, तो परमात्मा हिम्मत देते हैं कि छुड़ाने वाला बाप भी समर्थ है, इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है।
ओरिजिनल में शक्ति स्वरूप आत्मा पर रावण ने 63 जन्म राज्य कर बलहीन बना दिया है। अनादि आदि की स्मृति दिलाकर कि कभी सर्वशक्तिवान विश्व के मालिक थे, परमात्मा पुनः उमंग उत्साह में लाते हैं ताकि कंगाली और निर्बलता से बाहर आने की सबने उम्मीद जगे। फिर ज्ञान और योग की विधि से रावण से मुक्त होने का रास्ता बताते हैं। रावण राज्य होने के नाते सृष्टि मृत्यु लोक बन जाती है। जितना विकार में हम जाते हैं उतनी अकाले मृत्यु का शिकार हो जाती हैं आत्माएं। जब आत्माएं श्रीमत पर चलकर बलवान बनती हैं तो माया विघ्न भी डालती है, सामना भी करती है। सकारात्मक तरीके से देखें तो विघ्न हमें सशक्त बनाते हैं, विघ्न विनाशक बनने का मौका देते हैं। जब माया से सामना नहीं करते हैं, हिम्मत नहीं रखते हैं, जागरूक नहीं रहते हैं तो माया से चोट खाते हैं। माया भी अवस्था देखकर कभी जोर से थप्पड़ मारती है और विकारों के वश कर गिराती है। ऐसे गिरने का असर बहुत समय तक चलता है। बुद्धि का ताला बंद हो जाता है, न ज्ञान समझ में आता है, न योग लगता है। कभी माया हल्का थप्पड़ भी लगाती है, याद भुला देती है, जिसके लिए परमात्मा पहले से ही समझाते हैं कि माया बहुत भुलाने की कोशिश करेगी, लेकिन हमें भूलना नहीं है, क्योंकि जितना हम परमात्मा को याद करेंगे उतना वर्षा भी बुद्धि में आएगा। फिर ऊंच पुरुषार्थ से ऊंच मर्तबा भी प्राप्त करेंगे। कोई भी नंबर 1 पुरुषार्थ कर विश्व की बादशाही ले सकता है। राजधानी स्थापन हो रही है और हर किसी को अपने लिए खुद ही राजधानी स्थापन करनी है। बनी बनाई किसी को भी नहीं मिलेगी। परमात्मा ये स्पष्ट कर रहे हैं कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराने की आत्माएं जब 2500 वर्ष बाद देवभान में आती हैं तो रावण का राज्य शुरू होता है। आत्माएं अपनी ओरिजिनल पवित्रता के स्वधर्म से विपरीत होकर परधर्म में चली जाती हैं। इसलिए उन्हीं में से इस्लामी धर्म वाले निकले होंगे। एक धर्म से फिर जैसे जैसे विस्मृत होते हैं वैसे वैसे अन्य बिरादरियां निकलती रहती हैं। रावण राज्य पहले ही शुरू हो जाता है, फिर अन्य धर्म स्थापक आते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जब वे आते हैं तो रावण राज्य शुरू होता है। देवभान की शुरुआत ही रावण राज्य की शुरुआत है और वो 2500 वर्ष राम राज्य में रहने वाली आत्माओं में आता है। जब 2500 वर्षों की अवधि पूरी हो जाती है, देवभान में खुद को हिंदू कह देते हैं, भूल जाते हैं कि वे सब पवित्र देवी देवता धर्म के थे। देवभान में आने से देवी देवता धर्म प्राय लोप हो जाता है, अर्थात उनके जड़ चित्रों की पूजा होती है, लेकिन चैतन्य रूप में देवी देवताओं का राज्य समाप्त हो जाता है। पवित्रता खंडित होती है तो देवता कहला नहीं सकते हैं। आत्मा को अंदर अनुभव होता है कि वो पतित है, समझती नहीं है कि विकार और देह अभिमान पतित बनाते हैं, लेकिन अंदर से खुद को जड़ चित्रों के सामने पतित अनुभव करते हैं। इसलिए माथा भी टेकते हैं और इसलिए ही खुद को नीच पापी भी कहते हैं। देह का भान और देह का अभिमान देवकुल की आत्माओं को वैश्य और शूद्र भी बना देता है। परमात्मा फिर विस्मृत हो गई आत्माओं को पुनः स्मृति दिलाकर ब्राह्मण बनाते हैं। शूद्रपन का दान करवाकर फिर दिव्यता को धारण करने की समझ देते हैं। समझ लेकर आत्माएं अच्छी तरह पुरुषार्थ कर फिर से देवता बनती हैं। पुरुषार्थ सूर्यवंशी घराने में आने का करना है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है, ये पढ़ाई है। इसलिए साक्षात्कार करने की चाह न रखकर पुरुषार्थ और पढ़ाई पर ध्यान देना है। ज्ञान गुण शक्तियों के आधार से देखें तो परमात्मा सुप्रीम आत्मा है, सागर है। बाकी देखने में तो आत्मा परमात्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। परमात्मा ब्रह्मा का आधार लेते हैं। ब्रह्मा मेल है, भाग्यशाली रथ है। परमात्मा के लिए रथ बनना भाग्य की बात है। यादगार में निराकार परमात्मा के लिए शिवलिंग बनाते हैं और ब्रह्मा के लिए नंदीकर्ण बैल बनाते हैं। चूंकि परमात्मा ब्रह्मा मुख से सभी को सत्य बताते हैं, अडॉप्ट करते हैं, यादगार में फिर गौमुख बनाते हैं और उनके मुख से गंगा जल निकलते हुए दिखाते हैं। मनुष्य आत्माएं तो सत्य नहीं बताती हैं क्योंकि सत्य जानती नहीं है। परमात्मा बताते हैं कि वे कैसे ब्रह्मा को रचते हैं और कैसे उनके द्वारा ही ज्ञान सुनाते हैं
और सूर्यवंशी राज्य स्थापन करवाते हैं। अब निश्चित चाहिए कि निराकार परमात्मा शिव ही हमें साथ लेकर जाएंगे, तो हमें साथ जाने लायक निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी बनना है। दुनिया समझती है कि परमात्मा ने शास्त्र बनाए हैं, परंतु परमात्मा समझाते हैं कि उन्होंने सच्ची गीता मनुष्य के तन का आधार लेकर सुनाई है। गीता में कृष्ण का नाम लिखकर जो भूल की है उसे बुद्धि से निकालना है, क्योंकि जब तक निराकार परमात्मा को नहीं जानेंगे तब तक लड़ते झगड़ते रहेंगे, दैवी गुणों वाले नहीं बनेंगे, धारणा नहीं करेंगे तो विकारों के वश होते रहेंगे, फिर उनकी राजधानी के लायक नहीं बन सकेंगे। श्रीमत पर चलेंगे तो सपूत कहलाएंगे। परमात्मा का बनकर कोई पाप कर्म नहीं करने हैं, इसकी सावधानी देते रहते हैं परमात्मा, क्योंकि एक छोटा सा दाग भी रह गया तो सचखंड में जा नहीं सकते हैं। दाता के बच्चे हैं हम सब, इसलिए किसी से हमें कुछ भी मांगना नहीं है, न स्थूल न सूक्ष्म। खुशी, सुख, रिगार्ड, शक्ति, सहयोग हमें किसी से नहीं मांगना है। परमात्मा संग रहना है, जो चाहिए उनसे मिलता रहेगा, उसे औरों को देते रहना है। सत्य परमात्मा के हम बच्चे हैं, तो अब सत्य ही बोलना है। सत्य है कि हम आत्माएं हैं, परमात्मा की संतान हैं, परम धाम निवासी हैं, सतोगुणी हैं। इससे अतिरिक्त जब तक हम देह भान में बोल रहे हैं और उसी भान में सोच रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, तो हम झूठ बोल रहे हैं। ऐसे ही परमात्मा को शूद्रपन देकर, अर्थात रावण की बुराइयां देकर वापस लेते हैं तो हम चोरी करते हैं। हमें अब ऐसी चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है। ये परमात्मा हम आत्मा को समझते रहे। अपना सब कुछ तन मन धन संबंध संपर्क परमात्मा को सौंपकर ट्रस्टी बनना, अर्थात खुद को परमात्मा से इंश्योर करवा लेना, सेफ हो जाना। मातेश्वरी ने स्थूल धन इंश्योर नहीं किया क्योंकि उनके पास था ही नहीं। उनके शरीर के पिता का व्यापार घाटे में चला गया था और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। मातेश्वरी ने धन की जगह शरीर द्वारा पूरी सेवा की। यज्ञ में यूज होने वाली चीजों में से कोई चीज वेस्ट नहीं होने दी, पूरा ध्यान रखा। इस विधि से उन्होंने यज्ञ के धन को भी जमा किया। लाइट वेस्ट न जाए, कोई सब्जी वेस्ट न करे, हर बात का ध्यान रखा। औरों को भी इस विधि से ध्यान रखवाना सिखाया तो ऊंच मर्तबा लिया। संगम युग में ज्ञान को धारण कर, ज्ञान को सफल कर ज्ञानेश्वरी बनी। अभी ज्ञान धन से संपन्न बनी तो सतयुग में राजराजेश्वरी लक्ष्मी बनी। ऐसे ही सच्चे परमात्मा से डायरेक्ट बेहद की इंश्योरेंस कर, सेवा में सफल कर, परमात्मा का हमें सपूत बच्चा बन उनसे ऊंच मर्तबा लेना है। ओम शांति।